अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तनवीर अहमद है। ये लाइव सेशन जो हम शुगर और रमज़ान पर कर रहे हैं, ये अहमद डायबिटीज़ एंड फूड केयर सेंटर से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। रमज़ान क्लिनिक को डेवलप किए हुए हमें तकरीबन 1 महीना हो चुका है। कुछ जो हालात हैं मुल्क के, जिसमें कि लॉकडाउन आप सब जानते हैं कि चल रहा है, उसकी वजह से हमने ये फ़ैसला किया कि कुछ चीज़ें जो हम लोगों तक शेयर करना चाह रहे थे थ्रू क्लिनिक, वो शायद मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हमने सोशल मीडिया का सहारा लेके ये सोचा है कि ये एक प्रोग्राम अपनी टीम के साथ किया जाए, जिसमें से कुछ सवाल जवाब हम आपस में करेंगे ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। इस दौरान में जो सवाल आप लोगों की तरफ से आएंगे, अगर बीच में कोई आते हैं तो इंशाल्लाह हम उसके जवाब भी इसमें शामिल करेंगे। तो टीम का मैं तारफ़ करा दूं कि मैं डॉक्टर हूं, जैसे बताया इसमें। तो मेरे साथ दाईं तरफ जो हैं ये अस्मा बशीर हैं, ये न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ काम कर रही हैं। उस्मान जो हैं ये हमारे फार्मासिस्ट हैं। इफ्तिखार साहब लैब इंचार्ज हैं, और जो सैफ हैं ये हमारे डायबिटीज़ एजुकेटर हैं। तो प्रोग्राम को हम बाकायदा शुरू करते हैं सवालों जवाब से। तो शुरू कीजिए जी, कौन से सवाल से हमने बात को शुरू करनी है? सर, सबसे पहला सवाल ये है कि रोज़ा रखने के लिए डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है मरीज़ का, या वो पहली दवाइयों पे ही पैसे खुद से ही मैनेज कर सकता है इसको? सवाल तो अहम है। इफ्तिखार साहब का ये पूछना है कि जो मरीज़ दवा खा रहे हैं, जो लोग रोज़ा रखना चाहते हैं, क्या वो पहले ही दवाओं पर रोज़ा रख लें या उन्हें डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है? ये बात तो तय है कि मरीज़ अज़ ख़ुद फ़ैसला नहीं कर सकता। कौन से लोग रोज़ा रखेंगे, कौन से लोग रोज़ा नहीं रखेंगे, इसका फ़ैसला तो डॉक्टर ने ही करना है। और इसको हम रिस्क एवेलुएशन कहते हैं। मरीज़ों को हम 3 तरह के ग्रुप्स में डालते हैं, कम ख़तरे वाले, दरमियाने ख़तरे वाले और ज़्यादा ख़तरे वाले। तो ये डॉक्टर ही तय करेगा कि किस रिस्क कैटेगरी में है और कौन सा उसने लोग जो है रोज़ा रख सकते हैं, और जिनको वो अलाउ करेगा रोज़ा रखने का, फिर वो उनकी दवाओं में तब्दीली करेगा और उस तब्दीली के साथ उनका रोज़ा जो है वो चलाया जाएगा, ताकि वो रोज़ा जो है वो आसान और महफूज। चूँकि 2 बुनियादी इसके हमारे ख़्याल है इस सारी असिस्टेंस में कि रमज़ान के रोज़े को, मरीज़ के रोज़े को आसान और महफूज बनाया जा सके। तो दवाओं, उन्हीं दवाओं के साथ तो नहीं, दवाओं में तब्दीली, जिन मरीज़ों को डॉक्टर अलाउ करेगा, दवाओं की तब्दीली के साथ जो है वो रोज़ा रखा जाएगा। सर, इसके अलावा सर ये है कि रमज़ान से पहले जो शुगर का मरीज़ है उसके कौन कौन से टेस्ट कराए जाने ज़रूरी हैं? इसको हम प्री रमज़ान एवेलुएशन कहते हैं कि रमज़ान से पहले भी हमारे यहाँ अनलकीली ये है कि लोग बिल्कुल जब रमज़ान आ जाता है, कहते 2-4 दिन बाद रोज़ा है, तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन अगर हम एक किसी आइडियल स्टेट में देखें तो 2 महीने पहले डॉक्टर के पास आना चाहिए। उस वक़्त वो HbA1c करके देखते हैं कि शुगर का कंट्रोल जो है वो कैसा है। और फिर रमज़ान से कबल 10-15 दिन कबल जो है कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनमें शुगर का कंट्रोल है, HbA1c, गुर्दों का एक टेस्ट है जिसको हम जो असरात बताता है हमें माइक्रोएल्बुमिन यूरिया, इसी तरह गुर्दों का एक और टेस्ट है क्रेटिनिन, वो किया जाता है। फिर खून में चर्बी की मिकदार जो है वो देखी जाती है। तो इसको प्री रमज़ान और प्री फास्टिंग जो है एवेलुएशन, जो इन्वेस्टिगेशन हम कहते हैं। तो ये आइडियली तो ये सारे टेस्ट जो हैं ये जब रोज़ा रखने के लिए किसी मरीज़ को चुन लिया जाता है तो उसको इन टेस्टों के बाद ही रोज़ा रखने की इजाज़त मिलनी चाहिए। क्वेश्चन मेरे सर, क्या शुगर का मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं सर? शुगर का मरीज़ बिल्कुल, इसमें 2 बातें हैं। बाज़ दफ़ा तो बड़ा एक मुश्किल सा बात है कि एक मरीज़ जिसको हम दवाएं दे रहे हैं, शुगर का मरीज़, उससे हम दवाएं दे रहे हैं, और 1 वक्त की दवा भी हो सकती है, 2 वक्त की दवा भी हो सकती है। साथ में जब हम उसकी खुराक कहते हैं और उसे कहते हैं कि जी आपने 6 खुराकें खानी है, 3 बड़ी और 3 छोटी खुराकें, और अपनी खुराक के दरमियान एक लंबा वक्फ़ा नहीं रखना, तो बज़ाहिरन तो यही लगता है कि ये फिर मरीज़ रोज़ा कैसे रख सकता है। लेकिन ये
इसके दूसरे पहलू पे हम गौर करें तो जो बात हमने पहले की कि जब डॉक्टर एवेलुएट कर लेता है और ये तय कर लेता है कि वो कौन से लोग हैं जो रोज़ा रख सकते हैं, तो फिर हम इनके खुराक, इनकी दवाइयों में तब्दीली इस तरह से करते हैं कि ये जो बज़ाहिरन हमें मुश्किल लगता है इसको हम आसान और महफूज बनाकर उनको रोज़ा जो है वो हम रखवाते हैं। और जो लोग जिनको डॉक्टर इजाज़त देता है कि वो रोज़ा रखें, उन्हें लाजमी रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि रोज़ा सिर्फ इसलिए नहीं कि एक इस्लामी कदर है या एक इस्लामी शार है हमारा या फ़यूज़ व बरक़ात के लिए हम कह रहे हैं। इसके अपने बहुत सारे शुगर के मर्ज़ के हवाले से तिब्बी फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं जो रोज़ा रख सकते हैं, उन्हें ज़रूर रोज़ा रखना चाहिए, लेकिन अंडर डॉक्टर गाइडेंस। मेरा सवाल ये कि शुगर जो है वो रोज़े के दौरान हम चेक करवा सकते हैं? रोज़े के दरमियान ये खैर ये एक सवाल बहुत ज़्यादा पहले आज तक पूछा जाता रहा है, लेकिन अब मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर पूरी दुनिया में अच्छा कंसेंसस हो चुका है। लोग मुत्तफ़िक़ हैं कि चूँकि जब से हमारे पास ये ग्लूकोमीटर आए हैं जिससे हम उंगली से शुगर देख सकते हैं, उसके लिए हमें वेन पंक्चर नहीं करनी पड़ती, उसके बाद से तो ये इशू शायद नहीं रहा है कि हम जो है हमें शुगर चेक करनी चाहिए कि नहीं, या शुगर चेक करने से रोज़ा टूट तो नहीं जाएगा। तो ठीक है कि हम आलिम नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि हमने इस बारे में बहुत सारे पहले भी सेशन किए हैं, बहुत सारे आलमों से भी राय लेते रहे हैं, लेकिन पहले थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी थी। अब मेरा ख़्याल ऐसी नहीं है। तो शुगर का मरीज़ जो है वो शुगर आसानी से चेक कर सकता है, बल्कि एक पूरा शेड्यूल है। शुरू के जो चंद एक रोज़े उनको महफूज बनाने के लिए हम 6 से 8 मरतबा तक भी शुगर चेक करवाते हैं। तो शुगर का मरीज़ जो है ग्लूकोमीटर से अपनी शुगर चेक कर सकता है, कोई इशू नहीं है। जो शुगर है वो रोज़े के दौरान किस वक्त हमें चेक करनी चाहिए सर? रोज़े के दौरान शुरू के जो रोज़े हैं उसमें हम ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ मरीज़ों के मुख्तलिफ़ ट्रेंड्स हो सकते हैं। तो उसमें आइडियल सिचुएशन तो यही होती है कि हम सहरी के 2 घंटे बाद, फिर एक दफ़ा 12 बजे के करीब, फिर एक दफ़ा 4 बजे के करीब, फिर एक दफ़ा अफ्तारी से 1 घंटा पहले, बाज़ मरीज़ों के साथ हम इससे भी ज़्यादा 2 मरतबा और भी बढ़ा देते हैं, लेकिन अमूमी मरीज़ों को हम यही कहते हैं कि वो इस 4 से 5 मरतबा जो है ये शुगर चेक करे शुरू के 5 रोज़ों में। अगर वो इस 5 रोज़ों में जो भी डॉक्टर के अंडर गाइडेंस वो खुराक और दवाओं में तब्दीली करके रोज़े रख रहा है और वो सही चल रहा है और मसाइल नहीं हैं, तो उस सूरत में फिर हम इसको कम भी कर देते हैं। अगले रोज़ों में ये कहते हैं कि फिर आप 4 मरतबा नहीं, आप अगर बिल्कुल ठीक चल रहे हैं तो 2 मरतबा भी चेक कर सकते हैं। एक तो वही 4 बजे के करीब जाके, और एक वही दरमियान में किसी वक्त पे 12-1 बजे, और अगर अब बहुत आइडियल जाना हो तो फिर सहरी के 2 घंटे बाद भी। तो सर इसमें जो मरीज चेक करता है दिन में अगर ब्लड शुगर अपनी, तो सर कितना लेवल उसके लिए जो है सेफ़ है? हाँ, सेफ़ लेवल है वो आप ये समझ लिए कि 100 से लेकर 200 तक हमारा सेफ़ है, कि ऊपर वाला अगर 200 से ज़ायद नहीं जाता और नीचे वाला लेवल अगर 100 से कम नहीं होता तो हम इंतहाई सेफ़ जोन में हैं। तो और जहाँ पर शुगर अगर 100 से घटना शुरू होती है तो फिर वो डिपेंड करता है कि किस वक्त वो शुगर जो है वो कम हो रही है, उस हवाले से फिर हम उसकी कोई हिदायत जो है वो भी दे सकते हैं। सर रोज़ा के दौरान जो है वो मुमकिन मसाइल क्या हो सकते हैं? रोज़े के दौरान में मुमकिन मसाइल की खैर एक लंबी लिस्ट तो ज़रूर है हमारे पास के जो हो सकते हैं, जिनमें शुगर का कम होना, शुगर का ज़्यादा होना, खून के गाढ़ा होने की वजह से भी कुछ मसाइल हैं, कुछ बेहोशी का एक अंसर भी है जिसे हम डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस कहते हैं। तो लिस्ट तो है काफ़ी सारी लंबी सी, लेकिन चूँकि ये सेशन हम जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं तो बुनियादी यहाँ पर चूँकि हम चाहते हैं कि रोज़ा सेफ़, आसान और महफूज रहे, उसके लिए जो सबसे अहम मसला है वो है शुगर की कमी, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये वो मसला है जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा
वरिड रहते हैं और जिसके लिए हम इतनी दफ़ा शुगर भी जो है वो चेक करते हैं। तो सबसे बड़ा मसला जिससे वास्ता हमें पड़ सकता है 80 या 90% वो शुगर की कमी है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। वैसे तो शुगर की ज़्यादती जो है जिससे भी बेहोशी का एक कीटोएसिडोसिस है, तो वो भी इसका एक जुज़्व है। लेकिन हम जब प्रैक्टिस करते हैं और ज़्यादातर प्रैक्टिकली देखते हैं तो या माइंड में हमारे होता है तो वो शुगर की कमी है, या अगर किसी की शुगर थोड़ी बहुत ज़्यादा भी रह रही हो तो हम उसके बारे में परेशान नहीं होते, क्योंकि रमज़ान गुजारना है, महफूज गुजारना है, तो थोड़ी बहुत ज़्यादा शुगर जो है वो हमें सेफ्टी की तरफ ही रखती है। लेकिन शुगर की कमी अगर 100 से नीचे जा रही है, किस वक्त जा रही है, कैसे जा रही है, वो बहुत अहम है। और अगर हम उसको मैनेज नहीं कर रहे तो फिर शदीद किस्म के मसाइल जो हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। और सर एक और सवाल है मेरा कि ये मरीज़ किन हालात में रोज़ा ख़त्म कर सकता है? किन हालात में ख़त्म कर सकता है? पहली बात तो यही जो भी हमने डिस्कस की कि अगर शुगर जो है उसकी कम होना शुरू हो जाती है, अगर दिन के किसी भी हिस्से में 80 से कम हो जाती है तो उसको अपना रोज़ा जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए। एक एक्सेप्शन है कि अगर वो 80 से कम है और बहुत करीब है अफ्तार के, को घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा अगर ऐसा है, तो उस सूरत में ये है कि वो मुकम्मल रेस्ट पे चला जाए, फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर ले और कोशिश करे कि उसे गुजार दे। लेकिन अगर वो दोपहर मिसाल के तौर पर 12 या 1 बजे ही 80 हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये शाम तक ये शुगर जो है ये इस कमी के साथ ये रोज़ा पूरा नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहली सूरत तो वही है कि अगर शुगर हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है और 80 से कम जा रही है और अफ्तार का टाइम अगर ज़्यादा है तो उसे रोज़ा खोल लेना चाहिए। दूसरी सूरत जिसमें कहते हैं कि रोज़ा अफ्तार कर लेना चाहिए कि शुगर अगर आपकी ज़्यादा हो, 300 से ज़ायद हो, तो फिर अफ्तार कर लेना चाहिए। वैसे तो अगर 300 से ज़ायद हो तो उसके साथ फ़ौरी कोई ख़तरा वाबस्ता नहीं है। जैसे अभी हमने शुगर की कमी की बात की कि उसके साथ फौरी बेहोशी या ऐसे किसी भी बड़े इवेंट का इम्कान है, तो शुगर की ज़्यादती से अगर 300 से ऊपर है तो फौरी तो कोई हम मसला नहीं समझते कि हो जाएगा। लेकिन मरीज़ के अंदर जो शुगर की ज़्यादती है पहले से, उसकी वजह से खून गाढ़ा है, फिर ये है कि जो शुगर जो रोज़े की वजह से डिहाइड्रेशन उस प्रोसेस से उसका खून गाढ़ा है, तो उसके को आगे चल के मसाइल पेश आ सकते हैं। तो उस वजह से हम ये कहते हैं कि अगर 300 से ज़ायद शुगर चल रही है तो उस सूरत में भी आपको रोज़ा जो है वो जारी नहीं रखना चाहिए, तो उसे ख़त्म कर देना चाहिए। सर इसके अलावा सर मेरा सवाल ये है कि जो शुगर का मरीज़ रोज़े रखता है सर, रोज़े के उसकी बीमारी के ऊपर कुछ अच्छे असरात भी हैं कि अच्छा असर भी उसके ऊपर आता है कंट्रोल में? रोज़े के असरात बीमारी के हवाले से सवाल आपका है कि रोज़े के मस्बत या मनफी जो असरात हैं, तो जो लोग अभी हमने बात पहले भी की कि जिन लोगों को डॉक्टर इजाज़त दे देता है रोज़े रखने की और अगर वो सही तरह रोज़े रखते हैं तो मनफी असरात का तो कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि सारे ही मस्बत असरात हैं। और एक अहम बात ये भी हमारे समझने की है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये बुनियादी तौर पर इंसुलिन रेजिस्टेंस की बीमारी है। जब हम दवाएं दे रहे होते हैं तो हम सिर्फ शुगर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसमें हम जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि बुनियादी वजह है जिसकी वजह से शुगर हुई है, हम उसका कोई हल या इलाज नहीं कर रहे होते। ये जो रोज़े हैं, रमज़ान का पूरा महीना है, जो 30 रोज़े अगर सही तरीके से रोज़े रख लिए जाएं तो इसमें वो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वो बुनियादी वजह जिसकी वजह से हमें शुगर हुई, तो वो वजह भी बहुत बेहतर हो जाती है और कम हो जाती है। हमारा वज़न कम हो जाता है, हमारा फैटी लिवर बेहतर हो जाता है, हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, हमारी दवाओं की मिकदार कम हो जाती है। गर्ज़ के तमाम ही पहलुओं में ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो जाता है, ठीक है। और इवन ये है कि जो नई रिसर्च है जो कि डॉक्टर योशिनोरी ने 2016 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला इस बात पे कि जो उन्होंने कैंसर के इलाज के दरियाफ्त के हवाले से जो उनकी रिसर्च है, और उसमें जो उनकी रिसर्च थी और उसका जो लफ्ज़ था वो ऑटोफेजी था, जिसे ऑटोफेजी भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो ऑटोफेजी ये है कि जब हम भूखे रहते हैं, हम फास्टिंग स्टेट में चले जाते हैं, 8 घंटे से ज़्यादा वक्त हो जाता है, तो उस सूरत में जिस्म जो है वो अपने जो गले सड़े सेल है उनको खुद ही
खाकर ख़त्म करना शुरू कर देता है। और यूशी नूरी से, डॉक्टर यूशी नूरी से जब ये पूछा गया कि ये ऑटोफेजी जो है इसका प्रोसेस कब शुरू होता है, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही आपका रोज़ा 8 घंटे से बढ़ता है तो ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। और फिर दूसरा सवाल ये पूछा गया कि कितने दिन हम ये फास्टिंग करें तो ये कैंसर से मुतल्लिका बचाव के जो नतीजे हमें मिलेंगे, तो उन्होंने कहा था साल में 20 से 25 दिन। तो ना सिर्फ ये कि हमारी शुगर बेहतर हो रही है, हमारे दिल की ब्लड प्रेशर, दिल, दूसरे थायराइड, दूसरे मसाइल बेहतर हो रहे हैं, बल्कि कैंसर से बचाव के लिए भी ये कीमोथेरेपी के बराबर की एक आप समझ लीजिए कि एक दवा है। तो वो लोग जो उनको डॉक्टर इजाज़त देता है, तो हमसे पूछे तो उन्हें हर सूरत में रोज़े रखने चाहिए डॉक्टर, लेकिन वही प्रोवाइडेड डॉक्टर की इजाज़त लेके अंडर डॉक्टर गाइडेंस, ताकि उन्हें सिर्फ रूहानी नहीं तिब्बी भी सारे फ़वाइद जो हैं वो मिल सकें। सर इसके अलावा सर ये है कि जो शुगर का मरीज़ है सर, उसके लिए सहरी और इफ्तारी में सर कोई ग़िज़ा का मशवरा दें कि क्या ग़िज़ा वो खाए और क्या बनाए? हाँ, वो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट साथ हैं हमारे। पहले तो हम इनसे पूछते हैं कि इनके पास हमारे लिए कोई जवाब, कोई सवाल क्या है। सर जवाब सहरी और रमज़ान शरीफ में जो है शुगर के मरीज़ के लिए, तो वह सहरी में क्या ग़िज़ाएँ खाए ज़्यादा और कोई क्या कम खाए, ऐसी इफ्तारी करने के टाइम पे वो, हाँ जी, वो हाँ जी, सवाल यही है कि हम जो शुगर के मरीज़ों में की ग़िज़ा में जो भी हमने बातें की कि हम डॉक्टर जो है ग़िज़ाओं में तब्दीली करता है, डॉक्टर जो है वो दवाओं में तब्दीली करता है और उसके अंडर गाइडेंस जो है उसको रोज़ा रखना चाहिए। ये बात तो हमने डॉक्टर की हद तक कर दी। तो अगर ऑनलाइन ये इनका सवाल ये कि हम लोगों को ये बताना चाहें कि रमज़ान के अंदर शुगर के मरीज़ की जो ग़िज़ा है वो क्या होनी चाहिए, तो उस पर थोड़ा सा आप बता दें। सहरी में जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब आप रोटी उसमें शामिल होती है रोटी है, चावल है, आपका फल है, सब्ज़ी है, ये काउंट करेंगे तो शुगर के मरीज़ के लिए बेहतर है। सहरी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी से मुराद है कि अगर रोटी खा रहे हैं तो खुश्क रोटी है, उसके ऊपर घी लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर है, या कम घी वाला पराठा इस्तेमाल कर लिया जाए। साथ में सालन, अंडा, दही ये लाजमी होना चाहिए। और इफ़्तार की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कोशिश ये करें कि जो इफ़्तारी का पोर्शन है हमारा, जिसमें मुख्तलिफ़ लवाज़मात हमारे इस्तेमाल होते हैं, जैसे समोसे, पकोड़े, इस किस्म की जो भी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल ना की जाए, डायरेक्ट खाना ही खाया जाए। और तरावी के बाद या उससे पहले एक छोटी ग़िज़ा ले ली जाए, जैसे फल है, दूध है, कोई घर में फ्रूट चाट बनाई है वो। क्योंकि डॉक्टर साहब ने अभी जो बात की कि कैंसर का जो से बचाव जो है वो किस तरह से मुमकिन है, अगर रोज़े के दौरान हम ये सब चीज़ें जो इफ़्तारी में हम लेते हैं अगर वो इस्तेमाल कर ली जाएंगी तो उस रोज़े का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और कॉन्सेप्ट भी यही आता है कि जी जो वज़न कम है वो हमारा हो जाए रोज़े के दौरान में। रमज़ान में एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की कि वज़न कम हो हमारा, तो वज़न अगर हमने कम करना है तो उसके लिए बेहतर बात यही है कि इफ़्तारी के पोर्शन को माइनस कर दिया जाए, क्योंकि इफ़्तारी के पोर्शन में कोई 700 से 800 कैलोरीज़ हमारी इस्तेमाल हो जाती हैं। अगर हम वो माइनस कर दें तो चीज़ें बेहतर। इसका अगर हम इसको सिंपलीफाई करना चाहें तो ये कि रोटी, बोटी, फल, सब्ज़ी ये आपका एक इस रोज़े के दौरान इस्तेमाल होना चाहिए। और लो कार्ब जैसे हमारा रबर रोटी है, बिस्किट है, रस है, ये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जंक फूड्स को। जी, मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ कि जो कहना यही है कि बज़ाहिरन हमारा ये ख़्याल है, जो लोगों का ये ख़्याल है कि शायद कोई ख़ुराक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो ऐसा नहीं है। बुनियादी ख़ुराक में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना आता है चूँकि पूरा दिन गुजारना है, रोज़ा लंबा है, कई जगह पर 16 घंटा का भी है, तो हम ये चाहते हैं कि जो सहरी है उसमें ग़िज़ा ऐसी इस्तेमाल हो कि जिसमें तवानाई भी ज़्यादा हो और वो आहिस्तगी से हज़म होकर आहिस्ता आहिस्ता में तवानाई मिलती रहे। जैसा कि अस्मा ने बताया कि आप सालम अनाज की जो रोटी है उसके ऊपर घी लगा के सालन के साथ खाई जा सकती है, अंडा इस्तेमाल हो सकता है, दही इस्तेमाल हो सकता है।
तो मकसद इस खुराक का सहरी के वक्त यही है कि ये ज़्यादा जो न्यूट्रिशन भी है इसमें, और ये एकदम हज़म होने वाली भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी करके मिलेगी, ज़्यादा आहिस्तगी से हज़म होगी तो ज़्यादा टाइम हमारा गुजर जाएगा। और वो ग़िज़ाएँ जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है जी, वो हमें इस्तेमाल जो है वो नहीं करनी चाहिए। डबल रोटी, रस वगैरह, चूँकि ये फ़ौरन हज़म हो जाती हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशन भी नहीं देती हैं, तो रोज़ा गुजारना इनके साथ जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अफ्तारी की जो बात है, या अभी हमने बात की तिब्बी फ़वाइद, तो उसमें जैसे इन्होंने कहा तो एक नुक्ता बड़ा अहम है कि कोई भी तिब्बी फ़ायदा सिर्फ उसी सूरत में मिल सकता है जब हम जो खुराक है, कैलोरीज़ हैं रमज़ान के दौरान, उनको कम कर दें। अगर हम कैलोरीज़ कम नहीं कर रहे हैं तो कोई भी तिब्बी फ़ायदा जिसकी हमने बात की वो हमें हासिल नहीं हो सकेगा। और अगर हम इसकी एक मेडिकल टर्म है, अगरचे हम आवाम के लिए कर रहे हैं, थोड़ा सा एक टर्म है, शायद लोगों को समझने में इस टर्म से में थोड़ी सी आसानी हो, कि रूटीन में जब हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं वो हमारे जिस्म में जो है इंसुलिन जो है उस ग़िज़ा को स्टोर करता है दो तरह से। एक वो ग्लाइकोजन बना के और उसको मसल्स में और लिवर में स्टोर कर देता है, जो कि इंस्टेंट एनर्जी के तौर पर मिलती है, और ग़िज़ा के कुछ हिस्से को, जो बकाया हिस्सा होता है, जिसको वो चर्बी बनाकर लिवर में स्टोर कर देता है। वो लोग जो कि कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते हैं और उनकी जिस्म की जो तमाम जो ज़रूरत होती है वो कार्बोहाइड्रेट से पूरी हो रही थी, उसको हम कहते हैं कि ये शुगर बर्नर है, कि इनका फ्यूल, इस जिस्म का फ्यूल शुगर पे चल रहा है। और वो लोग जो कि जिनके ये कैलोरीज़ कम होती हैं और जिनका जिस्म जो है वो इस ग्लाइकोजन या वो जो इंस्टेंट एनर्जी जो स्टोर की हुई है जिस्म ने वो इस्तेमाल कर चुका होता है, उस सूरत में वो जो सेकंड स्टोर्ड एनर्जी जो कि चर्बी की है वो इस्तेमाल जिनकी हो रही थी, उनको हम फैट बर्नर कहते हैं। तो ये तमाम फ़वाइद उस वक़्त तक नहीं हासिल हो सकते जब तक जिस्म को एक शुगर बर्नर से हम फैट बर्नर की तरफ नहीं लेकर जाते। और शुगर बर्नर से फैट बर्नर में जाने के लिए हमें इब्तदा के 3 से 4 दिन चाहिए होते हैं। अगर हम जो अफ्तारी की बात इन्होंने की कि हमारे यहाँ एक रवायत पड़ गई है कि अफ्तार लफ्ज़ है, अफ्तारी तो शायद ये अफ्तार में हमने एक अफ्तारी बना लिया और एक खाना बना लिया। तो अगर हम उस अफ्तारी को देखें तो उसमें समोसे, पकोड़े, जलेबियाँ, अगर मीठा हम निकाल तब भी एक समोसे में 300 कैलोरीज़ हैं। कोई अफ्तारी भी 700-800 कैलोरीज से कम की नहीं है। और जो रिकमेंडेशन ये है कि अगर हमने वज़न कम करना है तो एक मर्द जो है उसको अपने आप को रमज़ान के दौरान 1800 कैलोरीज़ तक महदूद रखना चाहिए, और अगर एक ख़ातून है तो उसको अंदाज़न 1500 कैलोरीज़ तक महदूद रखना चाहिए। तो अगर हम सिर्फ अफ्तारी में ही 700-800-900 कैलोरीज़ खा लेंगे तो फिर सहरी में क्या खाएँगे? ठीक है, क्योंकि तकसीम तो ऐसी है, ग़िज़ाई तकसीम तो ऐसी है कि आपको अपनी टोटल कैलोरीज़ जो भी हमने 1800-1500 कही हैं उसका 40% हिस्सा जो है वो आपको सहर में लेना चाहिए, 50% हिस्सा जो है वो अफ्तार में लेना चाहिए, 10 से 20% हिस्सा जो है जो अफ्तार से जो आपका सहर का दरमियान है उसमें लेना चाहिए। तो रिकमेंडेशन हमारी यही है, अगर हम फ़ायदे लेना चाहते हैं तो अफ्तारी जो है वो लफ्ज़ माइनस कर दिया जाए, खजूर से, पानी से रोज़ा खोल कर डायरेक्ट खाना खा लिया जाए, और उसके बाद एक छोटी ग़िज़ा जो कि दूध हो सकता है, फल हो सकता है, कोई चना चाट हो सकती है, ये छोटी ग़िज़ा हम किसी भी तरावी के टाइम से पहले या बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैलोरीज़ को कम करना है। सुबह के वक्त हम कैलोरीज़ को इसलिए थोड़ी सी कम करने की बात नहीं कर रहे कि रोज़ा लंबा है, हमने दिन गुजारना है, लेकिन ये सारा फ़ायदा हम अफ्तारी के वक्त ले सकते हैं कि अफ्तारी को सिंपल करके ले सकते हैं। तो कैलोरीज़ को अगर हम कम रखेंगे तो वही भूखा रहने से डॉक्टर योशिनोरी की जो सर्च है कि हमारा जिस्म जो है वो गले सड़े, कैंसर ज़्यादा सेलों को खाने लग जाता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, या जो भी दिगर हमने तिब्बी फ़वाइद कहे हैं वो उस सूरत में जो हैं वो हमें मिलते हैं। सर इसमें सर ज़्यादा मरीज़ जो हैं वो पूछते हैं सर खजूर के बारे में कि हम अफ्तार में खजूर थोड़ी सी खा सकते हैं या नहीं? खजूर हम शुगर वालों को बज़ाहिरन तो कोई ऐसा अलाउ नहीं करते हैं कि रूटीन में वो खजूरें खाएं, लेकिन जब आपने सारे दिन का एक रोज़ा रखा और जिस्म का शुगर का लेवल बहुत कम हो और सुन्नत भी है, तो उस वक़्त अगर एक खजूर से आप रोज़ा खोल लेते हैं तो इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है कि जिसके लिए हम ये समझना चाहें कि इससे कोई बड़ा मसला या कोई बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तो ठीक है कि आप 5, 6, 8, 10 खजूरें ना खाएँ, आप एक आध खजूर से रोज़ा खोल लें तो कोई मसला नहीं है।
डॉक्टर साहब, दवाओं में क्या तब्दीली होनी चाहिए रोज़े के दौरान? रोज़े के दौरान दवाओं में तब्दीली, टेक्निकली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए हम चूँकि एक रूटीन का सेशन कर रहे हैं आवाम के लिए, तो सबसे बेहतर फ़ैसला तो डॉक्टर के पास जाना ही है। जो भी दवाएं, ताकि वो उनकी तबीयत, चीज़ें, उम्र, शुगर की नौइयत, शुगर कितनी पुरानी है, देखकर वो तब्दीलियां कर सके। तो आइडियल सिचुएशन तो यही है कि इस बात के लिए डॉक्टर के पास ही, अपने मुतल्लिका डॉक्टर के पास जाकर ही इसमें तब्दीलियां करवानी चाहिए। लेकिन अगर हम जनरल कोई प्रिंसिपल बताना चाहें कि हम जो तब्दीलियों की बुनियाद जो है दवाओं की वो क्या है, तो शुगर का मरीज़ जो अगर कोई ऐसा है जो कि सिर्फ सुबह में एक वक्त में दवा खा रहा है, तो उसको सिर्फ इतना सा करना है कि उसको वो सारी दवाई, अगर रोज़ा रख रहा है तो उसको वो सहर में नहीं खानी, वो उसको अफ्तारी में खा ले। उसको सिर्फ इतनी सी सिंपल सी एक तब्दीली करनी है, ये आसान है। लेकिन एक मरीज़ ऐसा है कि जो दवा जो है वो सुबह भी खा रहा है और कुछ दवा वो शाम भी खा रहा है। उस सूरत में ये समझना है कि जितनी भी दवा वो सुबह में खा रहा है वो पहले की तरह जो हमने बात की वो अफ्तारी में आ जाएगी। जो शाम की वो दवा खा रहा है उसको निस्फ करना है, उसका 50% करना है, उसको आधा करना है, उसको आधा करके उसने सहरी में खाना है। ये एक जनरल कुलिया है जिससे अगर कोई डॉक्टर के पास किसी वजह से, अगर लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहा और नहीं जा, तो उस सूरत में वो सेल्फ लेवल पर ये तब्दीली करके, और जैसे हमने कहा कि अपने रोज़े को मॉनिटर करके देख सकता है कि जितनी भी सुबह की डोज थी वो अफ्तारी में आ गई और जितनी भी शाम की डोज थी वो हाफ़ होके, निस्फ होके, उसका 50% जो है वो मॉर्निंग में चला गया। तो ये एक कुलिया है जो कि जनरल या हम आवाम को बता सकते हैं। तो बात हो गई कि दवाएं खाने वाले, जो इंसुलिन लगाने वाले हैं वो भी क्या रोज़ा रख सकते हैं, या उनमें अपनी कोई दवा में, उसमें इंसुलिन में कोई तब्दीली करनी हो? हाँ, इंसुलिन ज़ाहिरन तो दवा ही है। इंसुलिन को हम ये तो नहीं कह सकते कि दवा नहीं है, चाहे उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा फ़र्क है। तो जो इंसुलिन की आगे से कई किस्में हैं, उनमें से वो लोग जो इंसुलिन जो ऐसी लगा रहे हैं जो लंबी मुद्दत की इंसुलिन है, एक वक्त लगाने वाली है, जैसे कि लेवेमिर है, तो उनको तो रोज़ा रखने में इतना कोई मसला नहीं है, डॉक्टर से पूछ के रोज़ा रख सकते हैं। और उस सूरत में ये जो लेवेमिर है ये भी अफ्तार में ही लगेगी, और इसको जितनी मिकदार है वो भी लगाई जा सकती है। अगर 15-20% उसमें से लेंटस, लेवेमिर, इसको कम किया जाए तो वो भी हो सकता है। जो दूसरी इंसुलिन है जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, जिसको हम सुबह शाम की 70-30 इंसुलिन कहते हैं, ह्यूमलिन है या और बिगस्टार्ड है या इंसुगेट है, तो इसके लिए भी हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने गोलियों की बात की। फिर यही बात कि बेहतर यही है कि डॉक्टर के पास जाके कराया जाए, लेकिन किसी वजह से नहीं पहुंच पा रहे तो ख़ुद करने के लिए यही है कि जो सुबह की सारी मिकदार है इंसुलिन की 70-30 की, वो आप जो है अफ्तारी में लगाएंगे, और जो रात की आपकी की डोज थी उसको आप 50% जो है वो सहर में ले जाएंगे। मतलब अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहना चाहें तो मरीज़ को हम ये कहेंगे कि आप दिन को रमज़ान में रात समझें और रात को दिन समझें, मतलब नाश्ते को आप इफ्तार समझेंगे। हाँ, कहा तो जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि कोई कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो जाए हमारे किसी लफ्ज़ों से। है तो ऐसा ही, लेकिन हमारे लफ्ज़ों से क्रिएट ना हो जाए, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रखते हैं कि आप सुबह की डोज़ इफ्तारी में ले लें और रात की डोज़ हाफ़ करके उसको सहरी में ले लें। ये उनके लिए याद रखना निस्बतन आसान है। और पानी शुगर के मरीज़ के लिए कितना ज़रूरी है, कितना लेना चाहिए इफ्तार में? चूँकि रोज़े लंबे हैं और पिछले 3 साल तो रोज़े इंतहाई सख्त गर्मी में आए हैं, डिहाइड्रेशन एक शुगर, अगर रोज़ों की तवालत है तो 2 ही मसले हैं, शुगर की कमी और पानी की कमी, हाइपोग्लाइसीमिया और डिहाइड्रेशन, यही 2 बुनियादी इशू रहे हैं। इस दफ़ा लगता है कि कोई मौसम फेवर कर देगा, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता कि किस दिन मौसम करवट बदलता है और शदीद गर्मी हमें आ जाती है। तो पानी तो, डिहाइड्रेशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने अभी बात की कि सहर में जहाँ पर आप पानी पीते हैं वहाँ पर आखिरी सहर के आखिरी वक्त में आप 2 चम्मच तुख्मे मलंगा अगर 1 गिलास पानी में डाल के ले लेते हैं, तो उसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है। और लेकिन यह है कि जब अफ्तार के बाद आप अफ्तार से लेकर सहर तक, जब तक आप जाग रहे हैं, आपको वक्फे से पानी लेते रहना चाहिए। आप अगर तरावी पढ़ने भी जा रहे हैं तो आपको पानी की बोतल साथ लेके जानी चाहिए।
तो वक्फे से उसमें आपको जितनी डिहाइड्रेशन है जो दिन में हुई है आपको उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये बड़ा अहम बात है कि डिहाइड्रेशन का हमें ख्याल रखना चाहिए। सर इसमें सर ये है कि जो दिन के दौरान रोज़ेदार है, शुगर का मरीज़ भी है, सर वो दिन की जो काम काज है उसमें थोड़ी उसको कमी बेशी करने की, चेंजिंग की, तब्दीली की ज़रूरत है या नहीं? दिन के वक्त काम काज खैर वैसे ही लॉकडाउन है, काम काज तो के लिए तो लोग इस वक्त इल्तिजाएं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस लॉकडाउन से हट के देखें और आपके सवाल को टेक्निकली जवाब दें तो जो लोग जिनको रोज़ा ना रखने का कहा गया है उनमें वो लोग हैं जो शदीद जिस्मानी मशक्क़त वाले हैं। ये जो लोग जिनको मना कर दिया जाता है तो टाइप 1 वाले, जहाँ पर वो लोग हैं जो टाइप 1 वाले लोग जिनको हम कहते हैं कि आप रोज़े ना रखें, हमला ख़वातीन को कहते हैं, वहाँ पर वो लोग जो कि शदीद जिस्मानी मशक्क़त वाले हैं उनको भी हम मना करते हैं। और अगर कोई ऐसा है जिसकी शदीद जिस्मानी मशक्क़त नहीं है तो उसको दिन में रोज़े के दौरान कम से कम मशक्क़त करनी चाहिए और उसे ये देख लेना चाहिए कि हर वो काम जो रोज़े के बाद हो सकता है मुशक्क़त वाला, उसको रोज़े के दौरान नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा काम है कि जो नहीं हो सकता है रोज़े के बाद या इफ्तारी के बाद, उस सूरत में उसको सोचना चाहिए और उसको भी जिस हद तक महदूद किया जा सकता है उसे करना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज है, किसी को आदत है तो एक्सरसाइज वो फिर रोज़े के दौरान तो नहीं करने जा रहा ना, ठीक है, इफ्तार के बाद वो कर सकता है हल्की फुल्की एक्सरसाइज। तो जिस्मानी मशक्क़त जो मुमकिन हो सके दिन में रोज़े के दौरान, जो कि टाली जा सकती है इफ्तारी के बाद, उसे टाल देना चाहिए और जो नहीं टाली जा सकती उसे जितना महदूद किया जा सकता है वो करना चाहिए। सर अगर किसी मरीज़ का मालिक जो है उसको रोज़ा रखने से मना कर देता है, उसकी सारी कंडीशन देखते हुए, सारे शुगर लेवल देखते हुए, तो क्या अब उसको रोज़ा रखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? उसके लिए क्या हुक्म है? बुनियादी तौर पर तो ये सवाल शायद हमारे जोन से बाहर निकल जाता है। हम ज़ाहिर डॉक्टर हैं, तिब जो है वो हमारा जोन है। ये जो ऐसे मामलात के कुछ फ़ैसले जो हैं वो जो हमारे आलिम हैं उनका काम है। लेकिन उलमा की कौंसिल, इस्लामिक कौंसिल जो है, उन्होंने कुछ फ़ैसले किए हुए हैं, तो उसके हवाले से अगर हम इस बात को डिस्कस करें तो उन्होंने तो पाबंद किया है मरीज़ों को कि अपनी मर्ज़ी से आप रोज़े नहीं रखेंगे। उन्होंने तो यही पाबंद किया है कि आपको रोज़े रखने के लिए डॉक्टर के पास जाके रोज़े रखने का एक सर्टिफिकेशन कह लें या एक इजाज़तनामा कह लें कि वो लेने की ज़रूरत है। और इसका मकसद फिर वही है, इसका मकसद लोगों को रोज़े से रोकना नहीं, लोगों के रोज़े में मदद करना है, उनके रोज़ों को आसान और महफूज बनाना है। अगर किसी मरीज़ को मना करता है डॉक्टर रखने से तो ये बात उसे समझनी चाहिए कि ये जो रोज़ा ना रखने की बात है, ये वो ऑप्शन है जो अल्लाह ने उसको दी है, ये डॉक्टर ने सिर्फ उस तक कन्वे की है। हम बिंग इंसान तो ये हैसियत नहीं रखते हैं कि हम अपनी तरफ से कोई ऑप्शन अल्लाह के हुक्मों में से दे दें, लेकिन बीमार के लिए अल्लाह का ही हुक्म है कि वो कहता है मैं तुम्हारे साथ आसानी चाहता हूँ, मुश्किल नहीं चाहता। तो बीमार के लिए अल्लाह का ही हुक्म है कि वो इन दिनों में अपनी बीमारी चीज़ों को बेहतर करके, कंट्रोल करके, और फिर जो है बाद वाले दिनों में वो रोज़े रख ले। और अगर कोई ऐसा है कि जो रोज़े, जिसको डॉक्टर बड़ी बीमारी की वजह से कहते हैं कि आप रोज़े रख ही नहीं सकते, ज़्यादा उम्र है, कैंसर के मरीज़ हैं और हमें नहीं नज़र आ रहा कि आइंदा भी चल के इनकी सेहत कहीं ठीक होने वाली है, तो उनके लिए दूसरी ऑप्शन है कि वो रोज़ा तो नहीं, उसकी जगह जो फिदिया है वो वाली ऑप्शन लेंगे। लेकिन रहना हमें, हम भी जो लोगों को आगे रिकमेंडेशंस दे रहे हैं वो उलमा कौंसिल की तरफ, इस्लामिक कौंसिल की तरफ से ही दे रहे हैं। तो हमारी इस बात को भी मज़हब की तरफ से दी गई हुई बात ही समझना चाहिए, तो डॉक्टर की बात को फॉलो करना चाहिए। तो इस दीन में ऐसी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तो बात सुननी और माननी चाहिए। इस्लामिक रवैया भी या हमारा दीनी रवैया भी यही है। हार्ट पेशेंट जो है वो, उसके लिए क्या है रिकमेंडेशन, या जैसे जो डायलिसिस पे हैं वो तो रोज़ा जी, जो डायलिसिस पे हैं वो तो मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकते। यहाँ चले हम पहले ऐसे कर लेते हैं बात के कौन से लोग हैं जो रोज़ा नहीं, मैंने वैसे तो लिस्ट आपको बता दी है कि जो टाइप 1 के पेशेंट है वो रोज़ा नहीं रख सकते, हमला ख़वातीन को रोज़ा नहीं रखना चाहिए, शदीद जिस्मानी मशक्क़त वालों को नहीं रखना चाहिए, वो लोग जो
ज़्यादा शुगर की वजह से पेचीदगियों में मुब्तला है, आँख की बीमारी, न्यूरोपैथी या उसकी गुर्दों की बीमारी उसमें मुब्तला है, उन्हें रोज़े रखने नहीं चाहिए, इजाज़त नहीं है, चाहिए नहीं, उनको इजाज़त नहीं है। फिर इसी तरह जो डायलिसिस की आपने बात की, डायलिसिस वाला तो जाहिर है कि वो पेचीदगी की इंतहा पर है अपनी, तो ऐसे तो किसी सिचुएशन में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं है। हाँ, जो दिल का मरीज़ है, जो ठीक है, जिसकी सेहत ठीक है, जो दवाओं पे है, जिसके सारे मामलात ठीक हैं, उसके लिए फिर वही बात है कि अगर वो रोज़ा रखता है तो उसको फ़वायद हैं सारे के सारे, उसके लिए वो मुशक्क़त नहीं है रोज़ा रखना। रोज़ा रखना उसका जो वो इलाज सारा साल डॉक्टर से करता रहा है, अगर वो उस तरह से रोज़ा उसने रख लिया जो अभी हमने बात की कि वो अपने जिस्म को एक शुगर बर्नर से फैट बर्नर में कन्वर्ट करके, कैलोरीज़ को कम करके, कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके अगर उसने रोज़े रखे हैं, तो वो यकीन जाने कि 11 महीने का जो उसने डॉक्टरों से इलाज करवाया उतना फ़ायदा उसको 1 महीना रोज़ा रख के मिल जाएंगे। और सफ़र के दौरान सर रोज़ा रख सकते हैं? नहीं, ये एक आम सी बात है, सारे जानते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि बीमार और मुसाफिर के लिए अल्लाह ने आसानियाँ दी हैं, ये हम नहीं है, आसानियाँ दी हैं, तो ये उनका है कि वो जो है सफ़र वाले जो हैं वो दूसरे, चूँकि सफ़र के बारे में लोग बाज़ एंथुसियास्टिक होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम रख लेंगे, हमारा सफ़र आसान है, या बात कहते हैं कि हमारे पास अपनी कन्वेंस है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये एक ऐसा नज़रिया जिस पर मैं भी कुछ अरसा जो है वो कहता रहा हूँ, और मैं कहता हूँ अगर है तो आप कर लें। फिर डॉक्टर सदाकत जो है, अगर आप उन्हें भी देखें, या कुछ और जो हमारे असातिज़ा हैं हम उन्हें भी देखते हैं, उनके तजर्बों से जब मुस्तफ़ीद होते हैं हमें पता लगता है कि इस बात में अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत है। बाज़ दफ़ा हमने तय किया होता है कि हम अपनी गाड़ी पे बैठे, हम यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन नादीदा अनजानी वो चीज़ें जो हमने नहीं देखी होती सफ़र के दौरान वो एक्सपेक्टेड है, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, वहाँ पर आप एक मुसीबत में जा सकते हैं। तो अगर मुझसे पूछें तो अब 25 साल डॉक्टरी करते हुए हो गए, या हमारे असातिज़ा जिनको इतने इतने साल हो गए, तो उनका यही कहना है कि जो अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मुसाफिर को दूसरी ऑप्शन लेनी चाहिए, तो हम भी इतनी सारी पहले हम कहते थे नहीं, चूँकि नादीदा बातें सफ़र में बहुत सारी हैं, तो इसलिए बेहतर यही है कि मुसाफिर को दूसरी ऑप्शन लेनी चाहिए आसानी वाली। सर, आजकल शुगर हर घर में हो रही है, तो क्या ये रमज़ान हमें इसका हम कोई फ़ायदा उठा सकते हैं इस हवाले से? अच्छा, ये बड़ी, अगर आप मेरे से पूछें तो ये सवाल अब तक के सारे सवालों में से सबसे अहम और अच्छा सवाल है। वो इसलिए अच्छा है कि मैं बाय प्रोफेशन एक शुगर का डॉक्टर हूँ, शायद इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। डाटा ये है कि पाकिस्तान में हर जो बालिग इंसान है, हर तीसरे को तकरीबन शुगर हो चुकी हुई है। शुगर हर घर का मसला बन चुका हुआ है, और इसकी प्रिवेंशन पे हम लोग जो कि ऐसे हैं कि हम प्रिवेंशन पे काम नहीं करते हैं, और अगर अभी हमें एजुकेट करना शुरू किया जाए तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आज भी ये जो अभी हमने बात की कि वो लोग जिनको शुगर नहीं है, जिनको शुगर होने का ख़दशा है, अगर ये रमज़ान के रोज़े, फिर मैं वही लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि अगर वो अपने आप को शुगर बर्नर से फैट बर्नर में जो तब्दील करके, जो कि चौथे दिन आप हो सकते हैं तब्दील करके, अगर ये 30 रोज़े रख ले, तो अगर वो शुगर उसके करीब भी लगी हुई है, अगर शुगर होने का इम्कान उसके करीब भी है, तो वो दूर हो जाएगा। ये जो हमें इतनी सारी शुगर है, इतने सारा कैंसर सोसाइटी में फैला हुआ है, अगर हम सिर्फ रमज़ान के रोज़े ठीक रख लें तो मैं समझता हूँ कि सारे बचाव की बातें एक तरफ हैं, ये रमज़ान के जो रोज़े हैं इनको सही तरह से रख लेना ये एक तरफ है। तो वो तमाम बालिग लोग जिन पे रोज़े फ़र्ज़ हैं, उन्हें ना सिर्फ ये है कि हमें इसको इस्लामी एक जो फ़र्ज़ समझ के, सवाब की नीयत से समझ के, इसके अंदर जो अल्लाह की हर बात में जो बहुत सारे फ़ायदे हमारे लिए हैं, तो इसके तिब्बी फ़वाइद जो हैं उनको भी अहमियत समझ के, तो हर इंसान को जब अगर किसी को वो लोग जिन्होंने ये मेरी बात सुन के समझ के रोज़े रखे और उन्हें तिब्बी फ़वाइद मिले, उसके बाद वो ज़ौक़ व शौक़ से अगले रमज़ान का इंतज़ार कर रहे होते हैं।
ये कैसी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि जब वाकई आपको फ़वाइद मिलते हैं, जब आपको रूहानी मिलते हैं, दूसरे मिलते हैं, अगर आपने हासिल किए हैं और अगर आपको तिब्बी फ़वाइद भी मिलें, तो ये कैसे हो सकता है कि आप फिर अगले साल उस महीने का इंतज़ार ना कर रहे हो। तो हर एक को रोज़े रखने चाहिए, जो है मैं अगर तिब की नज़र से कहूँ, तिब्बी बुनियाद में को तो सबको रखना चाहिए। कितनी बीमारियाँ ऐसी हैं ये एक महीने में रोज़े रखने से जो आपसे दूर जा सकती हैं। और सर आम दिनों में भी, एक तो रमज़ान शरीफ हमें अल्लाह ताला ने हमारे पे करम किया, दूसरे अगर रूटीन के अलावा भी लोग रोज़ा रखें तो क्या उनको भी यही वाले फ़वाइद हासिल होंगे? रोज़ा अगर हाँ जी 2 दफ़ा रोज़ा रखना जी, है तो क्या हफ्ते में वाले फ़वाइद मिलेंगे? हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा रखना सुन्नत भी है, हम सबको पता है ये बात। आजकल अगर आप देखें तो वज़न कमी के हवाले से एक नया स्टाइल जो सामने आया जिसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, और ये बड़ा इस वक्त दुनिया में मकबूल भी हो रहा है। और ख़ास तौर पर जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सेलिब्रिटीज़ हैं, इनमें ये बहुत ज़्यादा मकबूल है और कहा जाता है कि इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर हम उस इंटरमिटेंट फास्टिंग को देखें तो वो यही कहते हैं कि जी आपको उसके कई वर्जन है, जो सबसे मकबूल वर्जन है वो यही है कि जी आपको 18 घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए या 16 घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए, 8 घंटे आपको खाना चाहिए। तो और ये भी कहते हैं कि ये अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा कर लें तो आपको सारे फ़वाइद मिल सकते हैं। तो ये बात, साल के हमारे पास 30 रोज़े हैं, फिर उसके बाद हमारे नबी की सुन्नत हमारे पास है कि हफ्ते में हम 2 दफ़ा रोज़ा रखें। तो उधर से आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कह रही है कि रखें, तो फिर कोई जवाज़ नहीं बनता कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम सेहत हासिल करें, अगर सेहत हमारी प्रायोरिटी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहे, हमारी उम्र जो है वो बेहतर और लंबी रहे, तो फिर रमज़ान के रोज़े और हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा रखना सुन्नत है, उसका अपनाने में आपको क्या दिक्कत है? सर जो शुगर की तरफ जा रहे हैं, जो प्री डायबिटीज़ हैं जी, सर, उनके लिए क्या मशवरा देंगे कि रमज़ान में वो सहरी इफ्तारी में क्या चीज़ करें जिससे वो शुगर होने से बच जाए? जी, इफ्तिखार साहब का सवाल ये है कि जो प्री डायबिटीज़ हम उन्हें कहते हैं जिनको हमने बाकायदा अभी शुगर का लेबल नहीं किया होता कि ये शुगर के मरीज़ हो चुके हैं, लेकिन वो नॉर्मल भी नहीं होती, उनकी शुगर नॉर्मल से ज़्यादा होती है और शुगर वाले मरीज़ों से कम होती है, दरमियान में होते हैं, और ये लोग 3-4 साल के अंदर सारे के सारे इनको शुगर हो जाती है। तो ये बात हम पहले कर चुके हैं। इन लोगों के लिए तो ये आइडियल मौका है और जिसे कहते हैं ना शर्तिया इलाज है। अगर प्री डायबिटीज़ वाले मरीज़ 1 महीना सही रोज़े रख लें तो शर्तिया हद तक हम कह सकते हैं कि इनकी प्री डायबिटीज़ से वो नॉर्मल में चले जाएंगे और शुगर होने से बच जाएंगे। सर वज़न का बड़ा होना, जिनके जो मोटापे का शिकार हैं सर, उनके लिए भी रोज़े में कितना फ़ायदा है उनको? ये कैंसर का सेल है, वो स्कैन भी उन सेलों को भांपता है जिनमें चीनी ज़्यादा है। तो बुनियाद 2 ही है वज़न की कमी की, जो शुगर में के तमाम वो रमज़ान के तमाम तिब्बी फ़वाइद की, कि आप नंबर 1 कैलोरीज़ को कम करें, नंबर 2 उनमें से उन कैलोरीज़ में से चीनी वाली चीज़ें निकालें। वो कैलोरीज़ जो आप ले भी रहे हैं वो चीनी वाली नहीं होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी कम से कम होने चाहिए। सुबह में हम कहते हैं रोटी खा लें, लेकिन अगर इफ्तारी में 1 खानी तो अब आधा करें। तो जब हम ये काम करते हैं तो वज़न तो सबसे पहले कम होता है। जब कैलोरीज़ को हम कम करते हैं और कार्बोहाइड्रेट से ले जाते हैं तो इंसुलिन लेवल, जो शुगर वाले मरीज़ हैं उनका इंसुलिन लेवल 7 टाइम्स ऊपर गया होता है, वो नीचे आ जाता है, वो कम हो जाता है। और वो कम होने से जो है, जैसे इंसुलिन ने वज़न बढ़ाया होता है तो वज़न तो कम हो जाता है। फिर जब वज़न कम होता है, इंसुलिन लेवल कम होता है, वज़न कम होता है, तो फैटी लिवर बेहतर हो जाता है। जब फैटी लिवर बेहतर होता है तो फिर ये एक लंबी बात है कि फिर हमारी मुदाफ़ियाती निज़ाम में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, हमारी जो मुदाफ़ियात की सलाहियतें कैसे बढ़ती हैं, फिर जो एक BDNF जो एक न्यूरोटॉनिक कह लें कि है जो ब्रेन के लिए, वो रिलीज़ होता है। तो एक और भी मैं थोड़ी सी आप क्या कह लेंगे, आपके सवाल से हट के एक मिथ जो है वो उसकी वजाहत करना चाहूँ। लोगों का ख्याल है कि जब हम कैलोरीज़ को कम करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, सिर्फ वज़न नहीं गिरेगा, हमारे मसल्स भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। जब जिस पैटर्न पे मैंने आपसे कहा है कि अगर आप चलते हैं, आप शुगर बर्नर से फैट बर्नर पे आ जाते हैं तो इंसुलिन लेवल आपका नीचे आता है, लेकिन आपका जो ग्रोथ हार्मोन है
ये 5 टाइम्स बढ़ जाता है। और ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये प्रोटेक्टिव है, ये आपके जो मसल्स हैं ये इनको वीक नहीं होने देता, ये इनको बचा के रखता है। तो वज़न कमी तो इस सारे पैटर्न का पहला नतीजा है जो हमें सबसे पहले मिलती है, फिर उसके साथ बाकी सारे फ़वाइद भी हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। इस सारी चीज़ को सर अगर हम इसका कंक्लूजन बताना चाहें सारों को तो क्या होगा? कंक्लूजन बताना सवाल चाहें इसके साथ ही बनता है कि जो शुगर के मरीज़ हैं हमारे, अक्सर जगहों पे तो यही कहा जाता है कि आप रोज़ा ना रखें, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया जाता है जी रोज़ा नहीं रखना आपने। हम ऐसा क्या अपने पेशेंट को मोटिवेट करें कि जिससे वो ये पहले से ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि इतने बेनिफिट्स अगर हमें हासिल हो रहे हैं, अद्वियात चीज़ें वो भी बहुत हद तक इस हवाले से तो बेहतर हो जाएंगी जी। या कमी आ सकती है हाँ। उनमें। देखिए आवाम मरीज़ों की मोटिवेशन के लिए तो एक ही बात है। अगर मैं कहूँ कि मैं मोटिवेशन के लिए यहाँ से आपको बताना शुरू कर दूँ कि रमज़ान के रूहानी फ़वाइद क्या हैं, उसकी बरक़ात क्या हैं, ये सारे लोग जानते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें मैं कुछ ऐड ऐसा कर पाऊँगा जिसकी वजह से मैं उन्हें मोटिवेट कर सकूँ। मोटिवेशन की एक ही वजह है शुगर के मरीज़ों की, कि शुगर के मरीज़ों की को शुगर होने की जो वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो जो रूटीन में हम दवाएं खाते हैं वो उनसे वो वजह बेहतर नहीं होती, वो वजह फास्टिंग से ही बेहतर होती है। तो सालाना हमें एक दफ़ा वो वजह जिनकी वजह से हमें शुगर हुई थी उस वजह को भी एड्रेस करके इस एक महीने में उस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर लेना चाहिए। इससे आपकी ना सिर्फ बीमारी कम होगी, आपकी दवाएं भी आधी हो जाएंगी। ये यकीनन है कि आपकी दवाएं आधी हो जाएंगी। और इतने सारे तिब्बी फ़वाइद जो अभी हमने बोले कि आपकी सेहत बेहतर होगी, आपकी उम्र लंबी होगी, आपको दिल ब्लड प्रेशर, तो ये सारी इनमें से कोई भी, ये सारी चीज़ें प्राइसलेस हैं। ये खुदा न खास्ता किसी को इनमें से कोई मसला आइंदा चल के हो जाता है, उसको उसके लिए कितना वक्त और कितने पैसे लगाने हैं, ये बात हमें समझनी चाहिए। और ये भी समझनी चाहिए शुगर जो है ये एक 12 सिंगे की तरह, इसके 12 सींग हैं। अगर आपको सिर्फ शुगर ज़्यादा आई हुई है तो ये एक सींग है बीमारी का, इंसुलिन रेजिस्टेंस के 12 सींग है, शुगर उसमें से एक है। और अगर आपने नहीं समझा और वजह को दूर नहीं किया तो दूसरा सिंग निकल आएगा, फैटी लिवर हो जाएगा। उसको नहीं किया तो तीसरा सिंग निकल आएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। उसको नहीं किया तो चौथा सिंग निकल आएगा, ब्लड प्रेशर आ जाएगा। उसे फिर भी हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल नहीं की तो दिल का मर्ज आ जाएगा। तो होता यही है कि ये 12 सींगे की तरह सारे सींग आने होते हैं, सिर्फ ये है कि किसी मरीज़ में कोई पहले आ जाता है, कोई पहले आ जाता है। लेकिन जब शुगर आ गई तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमें इसके साथ बहुत सारे मसाइल और आने हैं। और उसमें जो शुगर की आप दवा खा रहे हैं उसने सिर्फ शुगर वाले सींग को कंट्रोल करके उस हिस्से को बेहतर किया, उसने बाकी आने वाली चीज़ों को अभी बेहतर नहीं किया। या उसने सिर्फ शुगर की आइंदे आने वाली कॉम्प्लिकेशंस को बेहतर किया, उसने इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से दूसरे मसाइल आ रहे हैं उनको अभी एड्रेस नहीं किया। तो अक्लमंदी यही है, अक्लमंदी का तकाजा भी यही है कि हमें जो बजाय इसके कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाएं, बजाय इसके कि हम बदेसी किस्म के वलायती किस्म के मुश्किल बातें जो हमें बाज़ दफ़ा समझ भी नहीं आती, हर बंदा उन्हें समझ भी नहीं सकता, बजाय इसके कि न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके मुश्किल डाइट प्लान्स बनवाए जाएं और जिम में जाकर बहुत सारी वर्कआउट किया जाए, और जो कि मुमकिन भी नहीं होता अक्सर ख़वातीन के लिए। तो क्यों ना हम ये बात को आज समझ लें और ये तय कर लें कि अगर हम शुगर के मरीज़ हैं तो ये रमज़ान का महीना हकीकतन सिर्फ रहमत का नहीं है। ये रहमत के लिए भी हमें कोई बहुत बड़ा लफ्ज़ लगाना चाहिए, और ये रहमत सिर्फ बरक़ात और फैज़ के सूरत में नहीं है, ये रहमत आपके तिब्बी फ़वायदे की सूरत में भी आपकी साथ है। ये एक नुक्ता है, अगर हम इसको समझ लें तो मेरा ख्याल है कि फिर मोटिवेशन कम नहीं हो सकती, और इसमें जो है सबको मेहनत करनी चाहिए। लेकिन एक और गलती जो हम करते हैं जब हम मरीज़ों से मेहनत के लिए कहते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन से जब मैं कहता हूँ तो ख़वातीन का एक बड़ा वैलिड पॉइंट है, वो ये कहते हैं कि आम दिनों में तो हम किचन में जल्दी फारग हो जाते, रमज़ान में तो हमें फुर्सत ही नहीं मिलती, तो हम ये सारे काम सारी चीज़ें किस वक्त करें। तो ये फ़वाइद लेने हैं तो आपको अफ्तारियाँ चीज़ें तो वैसे ही सिंपल कर देनी है, खुराक में तो वैसे ही आपको कमी करनी है, तो ये वो बात है, करने से आपको भी वक़्त मिलेगा, सब बाकियों को भी वक़्त मिलेगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर ये बात हम समझ जाएं कि इसकी बरक़ात जो हैं वो रूहानी से लेकर जिस्मानी तक कितनी है, अगर हम ये जान लें और फिर हमें मोटिवेशन ना हो, बस जान लें तो फिर मोटिवेशन ही मोटिवेशन।
मेरा ख्याल है कि जो इसमें कोई और सवाल बात इसमें भी आप एक नज़र देख लें, अगर कोई सवाल किसी की तरफ से आया हुआ है। मेरे ख्याल में जो आए थे वो आपने बीच बीच में पूछ लिए हैं, तो फर्दर कोई पहलू इसका रह गया हो तो। या ये जैसे अभी मैंने आपसे कहा सर कि शुगर के मरीज़ को मोटिवेट करना है, उसको हम इतना भी तो बता सकते हैं कि उसका, आपने टेस्टों की बात की थी, HbA1c वो कहाँ तक रखे जिससे वो रोज़ा रख सकता है। ये थोड़ी सी डॉक्टर वाली बातें हैं। HbA1c 8 से नीचे होना चाहिए, जिसके बाद डॉक्टर उन्हें अलाउ करता है। लेकिन अगर ये मोटिवेशन पहले ज़ौक़ शौक़ है तो बात इतनी सी है कि आपको हमेशा रमज़ान से 2 महीने पहले डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, ताकि जो भी इस 2 महीने के अंदर वो तब्दीलियाँ चाहता है रमज़ान, ताकि आप रमज़ान को अवेल कर सकें, वो तब्दीलियाँ बड़ी आसानी से, जल्दी की बजाय बड़ी आसानी से कर सकें। और सर एक और कॉन्सेप्ट भी है पेशेंट्स का कि वो कहते हैं कि हमने पिछले साल रोज़े रखे थे, हमें कोई मसला नहीं हुआ, हमने डॉक्टर से कोई रुजू नहीं किया। बाज़ लोग तो अद्वियात भी छोड़ देते हैं उस दौरान में। जी, लोग हैं, बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ एक पैशन पाया जाता है रमज़ान के हवाले से, और ये पैशन इतना ज़बरदस्त है कि हम देखते हैं कि 80% के टाइप 2 डायबिटीज़ वाले जो हैं वो दुनिया भर में रोज़ा रखते हैं, और 20% 30% के करीब जो है टाइप 1 वाले भी रखते हैं, जबकि टाइप 1 वाले अलाउड ही नहीं है। ये आप क्या कह लें कि हमारे सेंटिमेंट्स हैं। हम मुसलमान शायद अपने मज़हब के हवाले से बहुत सारे जज्बाती हैं, और जज्बात में आके ये इतनी बड़ी फ़िगर हमारे सामने आती है। लेकिन जहाँ पर बात हम अल्लाह की, दीन की, शरा की ये करते हैं, तो वहाँ पर हमारे जज्बात नहीं चलते। वहाँ पे अल्लाह ने हमें जो है वो लॉजिकल होने के लिए कहा है, और लॉजिकल होने के लिए भी इसलिए कहा है कि अल्लाह ने यही कहा है कि उसकी जो हमारी जान है ये उसको ज़्यादा अजीज़ है। तो इसलिए जो प्रोटोकॉल उसने बनाए हैं, जो दीन को समझ के जो उलमा ने प्रोटोकॉल बनाए हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हमें डॉक्टर से मिले बगैर रखा, उन्होंने कोई बहुत अच्छा कदम नहीं लिया। और जो लोग कहते हैं कि हमने पिछली दफ़ा रोज़े रखे हैं और हमें कुछ नहीं हुआ, हम भी रखेंगे, नहीं होगा, तो वो ये गलत सोच रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं हमने पिछली दफ़ा डॉक्टर से पूछ के रोज़े रखे थे, डॉक्टर के अंडर गाइडेंस रोज़े रखे थे, इस साल हमें वही चीज़ें हम दोहरा लेंगे और अंडर गाइडेंस की हमें दोबारा से ज़रूरत नहीं है जाके लेने की, तो ये भी गलत है। चूँकि ये असेसमेंट सालाना बुनियादों पर होनी है। अगर आप पिछले साल आपने डॉक्टर को ने आपको अलाउ कर दिया और आपने सेफ़ और हेल्दी रमज़ान गुजार लिया, तो ये नहीं है कि आप इस दफ़ा दोबारा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस दफ़ा दोबारा जाके नए सिरे से नई एवेलुएशन की ज़रूरत है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम इसमें जज्बात ना डालें इसके फ़ैसले में जो भी उलमा का फ़ैसला है उसके साथ उसको फॉलो करना चाहिए। मतलब रमज़ान की तैयारी भी ऐसे की जाए जैसे हम लोग ईद की करते हैं, महीना पहले से ईद की तैयारी हो जाती है, महीना पहले रमज़ान की किचन के इतने बजट्स बन जाते हैं। ईद की जो तैयारी है ना, वो ऐसा हमने देखा वक्त के साथ मांद पड़ गई है। वो मांद इसलिए पड़ गई है कि हमने रमज़ान को इतना हेक्टिक कर लिया है कि फिर हमें ईद पे वो खुशी की बजाय हम इतना हेक्टिक हो चुके होते हैं, शायद हम वो खुशियाँ नहीं मना पाते। दूसरा ये है कि हमने रमज़ान के सारे फ़वाइद लिए नहीं होते, फैज़ व बरक़ात भी नहीं ली होती, रमज़ान इस तरह गुजारा नहीं होता, हमने तिब्बी फ़वाइद भी नहीं लिए होते। तो अगर हम ये सारा सही तरह गुजारें तो फिर खुद ब खुद ही ईद फिर हमें ईद लगेगी, सेलिब्रेशन खुद ही अंदर से आ जाएगी। तो रोज़ा जिस तरह से हम लोग रख रहे हैं, अब जो भी शुगर का पेशेंट होगा, इस सारी चीज़ का कंक्लूजन ये निकला कि हमें जो भी मरीज़ है वो डॉक्टर से रुजू करे। जी बिल्कुल, गाइडेंस में चले, डॉक्टर से रुजू करें, उसकी गाइडेंस में चले। करते हैं तो वो रोज़ा रखेंगे, अगर नहीं करते तो वो रोज़ा नहीं रखेंगे। अगर डॉक्टर अलाउ करते हैं तो रोज़ा रखेंगे, अगर नहीं करते हैं तो नहीं रखेंगे। बिल्कुल ठीक। और उसको रमज़ान से पहले कुछ टेस्ट करवा लेने चाहिए जिससे उस आइडिया हो जाए कि ये रोज़ा रख सकता है या इसके कोई नहीं। उसको टेस्ट नहीं करवाने चाहिए, जब डॉक्टर के पास जाएगा, ये डॉक्टर का फैसला है। जब वो फैसला जब वो आ जाएगा तो वो टेस्ट डॉक्टर करवा लेगा। सर इसके अलावा सर जनरल पब्लिक के लिए, सर आम लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है कि जिन लोगों को अभी शुगर नहीं हुई, अपनी हेल्थ बेहतर करने के लिए? जी, ये तमाम फ़वाइद सिर्फ शुगर वालों के लिए नहीं है, मैं बीच में कह चुका हूँ। ये तमाम फ़वाइद हर एक के लिए हैं, ठीक है। ये तिब्बी फ़ायदे हर रोज़ा रखने वाले के लिए हैं,
ठीक है, चाहे वो बीमार है नहीं है, चाहे वो जवान है चाहे वो बूढ़ा है, जिसको अलाव है उसको रोज़े रखने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमारा सेशन में काफ़ी सवाल जवाब हो गए हैं। आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा सुनने वालों से कि ये एक लाइव है, ये थोड़ा सा निस्बतन लंबा भी प्रोग्राम हमारा हो गया। हम शुगर के हवाले से हमने वीडियोस का आगाज़ किया है जो गाए बगाए आपको फेसबुक पे मिलती रहेंगी, जिसमें हम उसको भी आप फॉलो करते रहें, क्योंकि उसमें भी हम छोटी छोटी वीडियोस में हर टॉपिक को अलग-अलग करके उसमें मालूमात आपको दे रहे हैं। और डायबिटीज़ पाकिस्तान के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसे भी आप सब्सक्राइब करके कर सकते हैं, ताकि वहाँ से भी आपको हमारी जो भी नई वीडियो है वो मिलती रहे। तो इसके साथ ही हम अहमद डायबिटीज़ फूड केयर सेंटर से हम सब लोग आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।